हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस छोटे से सेशन में, इन शॉर्ट सेशन, हम लोग बात करेंगे स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंस कितने इंपॉर्टेंट है और इसका कितना बड़ा फायदा मिलता है आपको, ठीक है ना, कितना ज़्यादा आपको फायदा मिलता है, आपने अपनी लाइफ में फील भी किया होगा। और अगर आप इसको आगे भी अप्लाई करते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे हम लोगों को करना है, यहाँ पे स्मॉल स्टेप से क्या मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय है वो है पढ़ाई पे फोकस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन कि प्रतिज्ञा बैच जो इस समय लाइव चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2023 और 2024 की प्रिपरेशन चल रही है। बेसिकली जो इस समय फोकस किया जा रहा है गेट 2023 के लिए, ठीक है। लाइव क्लास है, ठीक है ना, दोनों टाइम आपकी क्लासेस चल रही हैं, पैरेलल में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो जो लोग भी सीरियस हैं गेट के लिए, क्योंकि गेट हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, चाहे वो फर्दर स्टडीज़ की बात हो या फिर पीएसयूज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में आपकी जॉब की बात हो, ठीक है ना, या अपनी नॉलेज को एनहेंस करना हो किसी भी प्राइवेट सेक्टर का या प्लेसमेंट का इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको हर जगह इसका बेनिफिट ही मिलने वाला है। अगर हम लोग प्रतिज्ञा बैच की बात करें तो भाई इसमें आपकी लाइव क्लास चलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की, टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा, टेस्ट होंगे, ठीक है ना, डिस्कशन होंगे, ठीक है ना, वीकली टेस्ट होंगे, आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, जो एक वीक में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट होगा। हर संडे को होता है, आप डिस्कशन देख सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी प्रीवियसली आपके कोर्सेज हुए हैं लाइव ऐप पे, वो सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे की स्पीड बहुत ज़्यादा है कि नहीं हम सर 2 के साथ हम 3 खत्म कर सकते हैं, तो वो 3-4 जब चाहे इतना खत्म कर सकता है, ठीक है ना। सर 3 हम सब्जेक्ट हमको आते हैं, इनकी क्लास नहीं करनी है, तो रिकॉर्डेड वाले जाके बचे हुए कंप्लीट कर लो, करेक्ट। तो आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत ही फायदेमंद है। उसके अलावा भी अगर आप कोई कोर्स लेना चाहो, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम वगैरह खत्म होते हैं और हम लोग फाइनल, जो खासकर जो फाइनल ईयर पहुंचे हैं और जो पास आउट हुए हैं, उनके लिए एकदम क्या बोले तो एकदम गोल्डन वाला पीरियड है ये, जो 8 महीने अभी बचे हुए हैं, 7 साढ़े 7-8 महीने गेट के, ठीक है ना। आप लाइव क्लासरूम जो प्रतिज्ञा वाले बैच की मैं बात कर रहा हूँ, पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव कोर्स आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना, कि नहीं हमें लाइव क्लास बैठने में दिक्कत है, हम तो सर कभी भी पढ़ते हैं, हमको अपने मूड के हिसाब से पढ़ना है, हम रात में 2 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, सुबह 6 बजे तक खत्म करेंगे, तो आप ये करो, वीडियो ऑन डिमांड लो, ठीक है ना, या फिर टैबलेट कोर्स परचेज करो। तो आप कोई भी ले सकते हो अगर आप सीरियस हो गेट के लिए और आप चाहते हो कि हाँ कि हमें फाइनल ईयर के निकलने के साथ साथ सर में कोई टेंशन ना रह जाए, हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह, मतलब टेंशन फ्री रहे, करेक्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्मॉल स्टेप्स की। तो देखो स्मॉल स्टेप्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, है ना। देखो स्मॉल स्टेप्स की बात करें तो हमको क्या करना है, कुछ चीज़ों को हैबिट में डाल लेना है ना। उन चीज़ों को जब आप हैबिट में डाल लोगे तो आप एक टाइम के बाद देखोगे तो उसके आपको जो फायदे होंगे वो इतने ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, इतना बड़ा स्टेप वो बन जाएगा कि मतलब आप सोचोगे कि मैंने ये जो किया है ये मेरे लाइफ के सबसे अच्छे डिसीजन थे, है ना। जैसे कि बात करें कि जब भी आप कोई क्लास करो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो उसके बाद अगली क्लास से पहले एक बार उसको रिवाइज जरूर करो, 15 मिनट लगेगा। ये जैसे मंदिर जाते हैं ना हम लोग, तो बाहर अपनी चप्पल उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर जाते हैं प्रसाद लेके, फिर जाके पूजा करते हैं, पंडित जी को प्रसाद देते हैं, तो बस वही प्रोसेस है, ठीक है ना। घर से कहीं बाहर जा रहे होते हो दूर, तो मम्मी पापा के पैर छूते हो, ठीक है, उनसे आशीर्वाद लेते हो झुक के, ठीक। तो बस ये प्रोसेस है कि हमको क्लास जाने से पहले, नेक्स्ट क्लास करने से पहले पुरानी क्लास का रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक। दूसरा कि जब डेली हम लोग बात करेंगे तो सोने से पहले कम से कम हमको 15 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपकी नहीं हिम्मत है, ठीक है ना, आप एकदम ही स्टार्ट कर रहे हो, तो आप 5 से 10 क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 से 10 क्वेश्चन बस। अब आप देखोगे थोड़े दिन बाद, महीने भर बाद आपकी हालत हो जाएगी कि आपकी एक आदत बन जाएगी, एक लाइफ का रूटीन हो जाएगा, एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा कि डेली हमको सोने से पहले 20 क्वेश्चन लगाने हैं। अब आप ये सोचो कि 8 साढ़े 7 महीने, अराउंड 230 डेज, है ना, हम लोग 200 भी माने, और अगर आप 20 क्वेश्चन डेली लगा रहे हो, ठीक है ना, तो कितने हो गए, 4000 क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा हंसते खेलते, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। बाकी तो अपना चल रहा है, ये तो आपने लाइफ में अपने पर डे में से आपने हार्डली हाँ क्या कहते हैं 30 से 45 मिनट निकाल लिए रिवीजन के और इसके, ठीक है ना। ऐसे ही
भाई होता क्या है कि हम लोग जब बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, एक मास्टर हम लोगों का प्लान बनता है ना, कि सुबह से उठ के हमें पूरे दिन ये काम करना है, और उसमें से अगर कोई भी पार्ट मिस हो जाए तो फिर तो अब तो प्लान फेल हो गया, तो बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने चले, अरे यार इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने में यार ये चैप्टर तो कम से कम तो 4 घंटे लगेगा, अब तो आज यार फिर सोने का टाइम हो रहा है, 2 घंटे बचे तो क्या ही करें, चलो कल पढ़ेंगे। ना 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 ना, 2 घंटे बचे हैं तो पुराना रिवाइज कर लो, कोई ऐसा टॉपिक उठा लो जो छोटा हो। कोई कसम थोड़ी खा ली, भगवान ने ऊपर से एकदम कह दिया है आज तुमको 4 घंटे ये पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके अलावा तुम कुछ भी पढ़ोगे तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं तो तुम्हें समझ में आएगा पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। तो ऐसा नहीं है, यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो जो मैं बात कर रहा था स्मॉल स्मॉल स्टेप्स की, तो वो इस तरीके से कुछ चीजें है ना अपनी लाइफ में एकदम हैबिचुअल बना लो एग्जाम तक, कि हमें ये काम करना है। सुबह उठते ही हमको पहले क्या करना है, उठा के जो हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं सब्जेक्ट के वो देखने आधे घंटे, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि जो छोटे छोटे हम लोग 2-3 काम कर रहे हैं, 3-4 काम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट कितना ज्यादा होने वाला है, इसका बेनिफिट आपकी लाइफ में कितना ज्यादा होने वाला है। आपने देखा होगा जैसे कभी होता था ना कि जैसे कि काम करना है आपको, असाइनमेंट मिला है 10 बड़े बड़े क्वेश्चंस कॉलेज में, और सोते सोते रात में यार चलो करते हैं 2 कर लेते हैं। अब जब हमने 2 कर लिए किसी तरीके से मन मार के, मन नहीं था आपका, लेकिन जब अगले दिन उठते हो कि आज तो सबमिट करके देना है, तो आपको इतनी खुशी होती है इस बात की कि चलो यार मन मार के कर लिया था, लेकिन 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 8 ही बचे हैं, 8 ही बचे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि वो हम लोगों ने थोड़ा सा काम कर लिया था ना, वही फायदा हमको मिल रहा है, ठीक है ना। अब आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया, करेक्ट है ना। अब 8 ही क्वेश्चन करने हैं, आप जल्दी करके देख करके दे दोगे। बस वही चीज है कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप, इनका पता भी नहीं चलेगा आपको, एक लाइफ का रूटीन बन जाएगा, है ना। कि जैसे हमको क्या करना है, सोने से पहले पता चला किसी किसी गाने सुनने की आदत होती है, किसी की टहलने की आदत होती है, बस वैसे ही हमारी आदत होनी चाहिए। सोने से पहले बगल में बुक रखो, पेन उठाओ पेंसिल से, उसी में सॉल्व करो। कोई जरूरी थोड़ी आपको पूरा सेटअप लगाने की जरूरत है, नहीं पूरा साफ करेंगे, किताब रखेंगे, रफ रखेंगे, नोट्स रखेंगे, फिर लगाए, अरे लगाओ यार सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। लेकिन करो, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको फायदा देके जाएंगे एग्जाम में बहुत बड़ा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। तो सही डायरेक्शन में हमको छोटे छोटे स्टेप लेते चलना है, बहुत बड़े के चक्कर में नहीं रहना है, जितना हो रहा है उतना करते चलो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में ही पूरा सब्जेक्ट खत्म करो, कि 4 दिन का टारगेट बनाया, 4 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है। पहले 2 दिन में ज्यादा नहीं हो पाया तो अब चलो 2 दिन अब क्या ही खत्म हो पाएगा, अब दूसरा सब्जेक्ट सोच, ना ना ना, जितना हो पाया उतना करो, 4 की जगह 8 दिन में कर लो, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन सही डायरेक्शन में अपने स्टेप्स लेते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे इस जो डायरेक्शन है वो क्या है, गेट, है ना। हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है न्यूमेरिकल की, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ के चलना है, करेक्ट। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट शॉर्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।